दोस्तों नमस्कार 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 नमस्कार। दोस्तों आज एक कहानी बताऊं मैं जिंदगी में सीखने खातर। एक ऐसी कहानी है जो आपको दिशा और दशा देगी। ये कहानी है एक राजा का धोबियो है और वो धोबियो है कपड़े धोने खातर धोबी घाट पर चले जाए तो वो किसी नदी के किनारे धोया करता था। तो धोबी तो कपड़े धोने तो कपड़े यूं पानी में मार मार के ऐसे धोता है, वो ऐसे ऐसे नहीं धोता, कपड़े यूं मार रहा था धोबी। तो उन धोबी का बिल्कुल उस नदी का 2 कदम आगे जो घाट हो है ना, उसमें एक पंडित जी स्नान करने लग गया। 2 कदम आग गई, धोबी उरे धो रहा है, वो 2 कदम आग गई। तो क्या करया, धोबी कपड़े धो रहा था और पंडित जी स्नान कर रहा था। तो स्नान करते वक्त सुबह सूर्य को पानी भी दे रहा था वो ऐसे। तो सूर्य को पानी देते वक्त माँ क्या हुई, उसमें धोबी जो कपड़े न्यू मार रहा था ना पानी में, तो उसका जो कपड़ा का जो पानी है ना, वो पंडित जी का ताई भी छिड़के जाओ थे। और पंडित जी कुछ नहीं बोल रहा था, पंडित जी कुछ नहीं बोल रहा था। तो क्या करया, ये जो अपने अपने कर्म कर रहे थे वो जानबूझ के गुस्ताखी कर रहा था और पंडित जी अपना कर्म कर रहा था। कर्म करते वक्त क्या हुआ भाई, भगवान है उसमें ये सारी चीजें ने देख रहा है कि वो भजन करता करता भगवान का ही मतलब अर्घ दे रहा था, पानी दे रहा था। तो उसमें भगवान का भजन करते करते भगवान ने देखी तेरे भगत परेशान कर रहा है यो। उसने भगवान ने क्या करिया, अपना दूत भेजा उस जगह, जा ये देख धोबी है ना, इसका इलाज कर क्या। धोबी इलाज कर क्या, ये मेरा भगत कुछ नहीं बोल रहा है, इसका इलाज कर क्या। तो भगवान ने अपना दूत भेजा एक इंसान के रूप में, इंसान के रूप में दूत भेजा। उस वक्त उस पंडित जी तो रहा नहीं गया, पंडित जी तो रहा नहीं गया। अगर वो चुपचाप रहता ना तो भगवान उसका वो कर देता, इसका समाधान है। लेकिन वो क्या करया, जब दूत आया ना उस वक्त जब वो एक इंसान उनको छुटाई, इनका इलाज करने खातर आया, भगवान ने भेजा, भगवान का ही रूप था वो। तब ये दोनों लड़ रहे हैं। तो वो ने बोला भगवान ने, भाई मैं कौन सा का इलाज करूं, आपने तो धोबी का इलाज करने खातर भेजा था, मन तो तुम दोनों धोबी लागे है, ये इलाज कौन सा करो, धोबी का करे, धोबी का इलाज कहाँ करो, मन तो ये पंडित जी भी धोबी वर्गा हो रहा है। दोनों आपस में बाल पकड़ के आपस में मारपीट पे उतर रहे हैं, इलाज किसका करूं। मतलब फिर आ जा, जब ये अपने आप ही इसका इलाज कर देगा तो इसका मतलब तो हमारी जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जब वो पंडित जी कुछ नहीं बोल रहा था ना, तब तक तो भगवान का समझ मारी थी, भाई मैं उसका इलाज अपने आप कर दूंगा, मेरे भगत का, मेरे भगत को कोई परेशानी होगी ना तो अपना आप। लेकिन वो भगत आपस में मतलब लड़ाई झगड़ा पे उतर आए, दोनों लड़ाई झगड़ा उतर आए तो अपना दूत वापस चला गया। इसलिए जब कोई परेशानी आती है ना, परेशानी आती वक्त भगवान को ही भजन करना चाहिए, भगवान को ही याद करना चाहिए। और फिर भगवान कुछ साइलेंट मोड में कुछ नहीं जवाब देना चाहिए, जवाब वो देगा, ऊपर लो देगा, ऊपर ला देगा। और उसमें है ना, उस पंडित जी ने इतना सहन नहीं कर पाया, वो फिर वो दूत वापस रुक गया। इसलिए जिंदगी में किसी को जो परेशानी आती है ना, वो परेशानी में उसको गल में गाल दे, भगवान का गल में गाल दे, वो सारी परेशानी अपने आप सोल्व करेगा, आप कर लेगा। हाँ अपने आप सोल्व करेगा। ठीक है, ये कहानी आपको कैसी लगी जीवन में शिक्षा के लिए? मेरे चैनल को फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और नमस्कार।
नमस्कार भाई।